स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी शपथ ले चुके हैं। उनके साथ जेडीयू की तरफ से दो उप मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने। और उसके बाद सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए बीजेपी ऑफिस में जबरदस्त तैयारी की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी ऑफिस की ये तस्वीरें जहां पर सम्राट चौधरी का स्वागत किया जाएगा। तो सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने शपथ लिया है और इसके साथ ही बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ लिया। बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल बिहार को नया मुख्यमंत्री और दो नए उप मुख्यमंत्री मिले हैं। सम्राट चौधरी के रूप में मुख्यमंत्री और विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के रूप में उप मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से बिहार में अब सम्राट युग का एक तरह से शुरुआत हो चुका है। तो इस तरीके से अब बिहार को पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री मिला है। बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हुए हैं। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। शिवम, किस तरह से स्वागत किया जा रहा है सम्राट चौधरी का? देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं, जहां बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका अभिनंदन समारोह करना। और ये देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। लोग जो है उनके स्वागत, उनके अभिनंदन में खड़े हैं यहाँ पर लगातार। सबसे पहले इनका स्वागत जो है वो फूलों के साथ हुआ है जब वो गेट से एंट्री किए हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उनका अभिनंदन समारोह, साथ में संजय सरावगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भीखू भाई दलसानिया भी मौजूद है। यहाँ बीजेपी कार्यालय में मंच बनाया गया है जहां पे सम्राट चौधरी का अभिनंदन समारोह होना है। और ये देखिए तस्वीरें आपको बीजेपी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहाँ सम्राट चौधरी मंच पर पहुंच गए हैं। साथ में संजय सरावगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, भीखू भाई दलसानिया भी मौजूद हैं। तो तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं। सम्राट चौधरी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो जब सम्राट चौधरी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद वो बैरिकेडिंग के थ्रू होते हुए बीजेपी ऑफिस में पहुंचते और उसके बाद पीछे वाले रास्ते से ये जो अटल सभा में जगह है वहां पर पंडाल लगाया गया है। वहां उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं। लोग फूल के गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। साथ ही मौजूद संजय सरावगी अभिनंदन करेंगे, स्वागत कर रहे हैं। माला पहनाकर बीजेपी के तौर पर सम्राट चौधरी एनडीए के चेहरे बनकर सामने आए हैं और अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब वो बीजेपी पहुंच गए हैं। बीजेपी कार्यालय में उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो पूरी तरीके से कार्यालय से लेकर बाहर रोड तक में लाइन लगी हुई है और पूरे बैरिकेडिंग के थ्रू कार्यकर्ताओं को जो है अंदर लाया गया है और तमाम जो पहुंचे हुए हैं उनका वो अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। शिवम, तस्वीरों को दिखाइए और जरा तस्वीरों के जरिए बताइए कि किस तरह का उत्साह यहाँ पर दिख रहा है कार्यकर्ताओं में। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है ये। कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक दिन है। और अगर हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं बीजेपी कार्यालय की, तो अगर आप मेरे पीछे देखिएगा तो यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में जो करता है बीजेपी वो यहाँ पर पहुंचे हुए तमाम लोग हैं वो सम्राट चौधरी के स्वागत को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। और देखिए
लंबी लंबी लाइनें, कतार में जो लोग हैं कतारबद्ध होकर खड़े हैं। सम्राट चौधरी अपने नेता का स्वागत करने के लिए लोग फूल माला गुलदस्ता लेकर पहुंचे हुए। इधर भी देखें, इधर भी अगर तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएं तो जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने नेता को देखने के लिए। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर निकले उस वक्त भी राजभवन के बाहर लोगों का जो तांता था वो लगा हुआ था। लोग अंदर आने के लिए देखिए किस तरीके से मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन भीड़ को नियंत्रण में देखकर लोगों को जो है वहीं पर रोका गया है, कार्यकर्ताओं को रोका गया है। लिमिटेड लोगों को अंदर आने की अनुमति दी गई। अब संजय सरावगी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अभिवादन कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। जी जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर बिल्कुल स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है और सम्राट चौधरी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सम्राट चौधरी इस वक्त मंच पर मौजूद है और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पूरे राज्य से आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता हम सभी जान रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे मिलेंगे, एक एक करके कार्यकर्ता आएंगे और सब लोग आपके अपने माननीय सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, जितना हो सकेगा उससे माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। फिर पुनः हम लोग कार्यक्रम बनाकर जो लोग छुटेंगे उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलवाएंगे। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आग्रह करूंगा कि दो दो तीन तीन करके जो कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं, जो महिलाएं हैं, जो महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, वो लोग आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और फिर ये देखिए जो महिला कार्यकर्ता हैं सबसे पहले उनसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग काफी देर से कतारबद्ध होकर अपने नेता के स्वागत के लिए खड़े थे, उनके इंतजार में खड़े थे, अब वो सभी लोग धीरे धीरे कर सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं, बिहार का नेतृत्व करेंगे, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए और सम्राट चौधरी सभी का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। और बहुत ही सादगी के साथ आज ये अभिनंदन समारोह किया जा रहा है। लोग जो है शॉल ओढ़ाकर फूलों का गुलदस्ता देकर जो सम्राट चौधरी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं महिलाओं की संख्या कितनी ज्यादा है। महिला जो है बढ़ चढ़कर यहाँ पर पहुंची हुई है, कतारबद्ध होकर खड़ी थी। जब मुख्यमंत्री के शपथ लेने के लिए सम्राट चौधरी लोक भवन पहुंचे थे तब से ही बीजेपी कार्यालय में तैयारियां जो थी वो शुरू हो चुकी थी। लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और जैसे ही वहां से सम्राट चौधरी निकलते हैं उसके बाद बीजेपी कार्यालय में लोगों का हुजूम जो था वो पहुंच चुका था। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी बैरिकेडिंग के साथ सबको अंदर लाया गया है। जितने लोग अंदर कैपेसिटी जितनी लोगों की थी उतने लोगों को अंदर लाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच में सम्राट चौधरी सबसे मिल रहे हैं, सबसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी कार्यकर्ता जो है एक एक करके महिला जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से सम्राट चौधरी का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर कर रही हैं और सम्राट चौधरी उन सभी का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार बिहार में बना है। ऐसे में ये बड़ा दिन और सभी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और देखकर ये साफ लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है। एक एक कर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ताओं की पहली बारी आई जिन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बने हैं और ये अपने आप में बड़ी बात है कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कहलाना। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। शिवम, तो महिला कार्यकर्ता हैं जो हैं वो लगातार स्वागत कर रही हैं और साफ तौर पर दिख रहा है सम्राट चौधरी भी सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, काफ़ी उत्साहित हैं।
जी बिल्कुल, सम्राट चौधरी सभी का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो कतारबद्ध होकर खड़े हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, उनके अभिवादन उनके स्वागत में पहुंचे। हम लोग को बहुत खुशी है कि बिहार भाजपा का पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बना है और ये उम्मीद है जिस तरह का भैया का नाम है सम्राट, उस तरह बिहार में सम्राट जैसा काम भी होगा और बिहार और आगे प्रगति की तरफ बढ़ेगा। फूल की माला गुलदस्ता लेकर पहुंचे हुए हैं सम्राट चौधरी। बहुत आज भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बना जो कि पहले अध्यक्ष भी रहे हैं और कार्यकर्ता हैं। और ये नरेंद्र मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल्पना को, सपना को साकार करने के लिए इससे बढ़िया डिसीजन बिहार में कुछ नहीं हो सकता था। हम सारे कार्यकर्ता स्वागत करते हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए, कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह, जो खुशी, जो जुनून है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसीलिए लोग जो है कतारबद्ध होकर यहाँ पर खड़े हैं, फूलों का गुलदस्ता लेकर, फूल लेकर, शॉल लेकर हाथ में। देखिए, मिथिला से, कहाँ से आए हैं? मधुबनी मिथिलांचल से आए हैं हम लोग। सम्राट चौधरी को नई जिम्मेदारी दी गई है बिहार का नेतृत्व करने की। जी बिल्कुल, आज हम लोगों के लिए ऐतिहासिक पल है और बहुत मन प्रफुल्लित है। पूरा बिहार के भाजपा के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री एनडीए के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं के स्वागत में हम लोग मिथिलांचल से यहाँ आए हैं, उनके अभिनंदन बंदन में। देखिए, मधुबनी से लोग पहुंच रहे, अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं सम्राट चौधरी के स्वागत करने को लेकर। और पूरा जो भाजपा का कार्यालय है कहीं ना कहीं एक भगवा रंग में रंग चुका है और लोग अलग अलग चीजें लेकर पहुंचे हुए हैं सम्राट चौधरी का स्वागत के लिए। देखिए, लोग हाथ हिलाकर सम्राट चौधरी का अभिवादन कर रहे हैं। कितनी खुशी उनके चेहरे पर जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि सुरक्षा को लेकर उन्हें अभी आगे नहीं आने दिया जा रहा है। पहले जो कतार खत्म हो जाएगी उसके बाद इन लोगों के भी अंदर आने दिया जाएगा और मिलने का मौका जो है वो दिया जाएगा। जी बिल्कुल शिवम, थोड़ा और देखिए, सरकार के ऊपर काफ़ी लोगों का भरोसा भी है और लोगों की अपेक्षा भी है। मैं समझता हूं कि इन अपेक्षाओं पर सरकार निश्चित रूप से खरा उतरेगी, मुझको भी भरोसा है। तो शिवम हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, कार्यकर्ताओं से और बात कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का उत्साह है यहाँ पर, कितने उत्साहित हैं, क्या उम्मीद रखते हैं वो अपने इस नए मुख्यमंत्री से। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को, बिहार को विकसित राज्य बनाकर बिहार को अभिवादन को लेकर सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हाँ, नया मुख्यमंत्री बन चुके, बहुत बड़ा दिन है। आगे बढ़ेगा, युवा के हाथ में नेतृत्व आ गया और गंगा बह चुका है। युवा के हाथ में नेतृत्व आ गया है। बिहार आगे बढ़ के रहेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। क्या लगता है नीतीश कुमार? बिहारियों का सम्मान और यही है बिहार में और आने वाला भविष्य में एक एक बिहारी 100 पे भारी और बढ़ेगा बिहार का विकास। नीतीश कुमार का जो सपना था विकसित बनाने का, क्या लगता है सम्राट चौधरी पूरा कर पाएंगे? पूरा सपना होगा, नीतीश कुमार के ये साथ है और पूरा सहयोग करेंगे। पूरा सहयोग के साथ ये जीवन भर के लिए बहुत बड़ी बात है। बिहारियों के लिए सम्मान बढ़ा है, शान बढ़ा है। देखिए, जो भीड़ है वो अब कंट्रोल से बाहर जा रही है। देखिए, अब फिर कुछ लोगों को जो है अंदर एंट्री मिली है और अब धीरे धीरे लोग सम्राट चौधरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे एक बार मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीर बीजेपी कार्यालय से देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार के 20 साल का विकास अब आप लोग आगे लेके जाएंगे? निश्चित तौर से समृद्ध बिहार बनाने का जो वादा है वो पूरा किया जाएगा। सर, नीतीश कुमार अब आप लोग के साथ नहीं, मार्गदर्शन के रूप में रहेंगे, अकेले आप लोग को आगे बढ़ना है? निश्चित तौर से उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। सर, अब बिहार में इस बार बीजेपी को फुल फ्लेज सर अब सत्ता में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए आ गई है, क्या कुछ सर चुनाव? एनडीए की सरकार है, पहले भी थी, कोई चिंता की बात नहीं। निशांत को आने की बात थी, लेकिन क्यों नहीं आ पाए कुछ? अब वो तो निशांत अपने जाने खुद। और सम्राट चौधरी के बिहार के 24वें सीएम बनने पर उनके पिता शकनुई चौधरी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने से बिहार के विकास को नई गति मिलेगी। पूरा बिहार खुश है, हर समुदाय खुश है, गरीब गुरबा खुश है, और क्या चाहिए बिहार को? शकनुई चौधरी जी, एक पिता के तौर पे एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन आज आपके लिए, कैसे देख रहे हैं बिहार के भविष्य के लिए? बिहार की भविष्य के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी और नीतीश जी का आशीर्वाद है। गाड़ी कहाँ पे है? तो फिर मैंने उनको क्या दिक्कत है? अंदर लेके आओ यार। हर विकास होगा, जल्दी आओ, उनके निर्देशानुसार होगा। जल्दी लेके आओ। एक जो संघर्ष आपने शुरू किया था समता पार्टी के समय से, वो संघर्ष आज लग रहा है कि मूर्त रूप ले रहा है। समता पार्टी की जो शुरुआत आपने नीतीश जी ने, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने शुरू की, दूसरी पीढ़ी में उसका फल जो है वो देखने को मिल रहा है। लंबा संघर्ष रहा। हर चीज का कोई फल बहुत दिन के बाद मिलता है और धीरे धीरे मिलता है। नीतीश जी पहले बने ना तो लाभ के बने, और कुछ का डिमांड था, तो नीतीश के कृपा से कुछ भी बन गया। अब दोनों परिवार खुश है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो आज आशीर्वाद उन्होंने अपने मन भर दिया पूरा। बिहार में नई सरकार से जुड़ी बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला है। इलेक्टेड मुख्यमंत्री को गद्दी से उतारने पर शुभकामना। तेजस्वी यादव ने कहा है, नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की प्रतिज्ञा पूरी हुई। सम्राट को सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। आशा है नए मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, बिहार के स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हमला बोलते हुए शुभकामनाएं दी हैं सम्राट चौधरी को। तो बिहार के स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। लेकिन साथ ही तेजस्वी यादव ने निशाना भी साधा है, जुबानी हमला बोला है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अब बीजेपी के कार्यालय से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सम्राट चौधरी का स्वागत कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता, और मुलाकातों का दौर जारी है। और इन्हीं मुलाकातों के दौर में एक के बाद एक कार्यकर्ता बारी बारी से सम्राट चौधरी का स्वागत कर रहा है। तो बीजेपी कार्यालय पटना का जहां पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, और स्वागत समारोह इसे कहेंगे, जहां पर एक एक कर तमाम कार्यकर्ता जो हैं, पार्टी पदाधिकारी जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं और सम्राट चौधरी का भी स्वागत कर रहे हैं। शिवम हमारे साथ बने हुए। शिवम, कार्यकर्ताओं की मुलाकात जारी है और कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मुलाकात का दौर अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि जो कतार है वो अभी काफ़ी लंबी है। अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, ये जो लोग हैं मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं सम्राट चौधरी, बिहार के नए मुख्यमंत्री, उनसे मिलने की ये जोश, जुनून और ये मशक्क़त जो इतनी भीड़ में, इतनी गर्मी में
के लिए और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं सम्राट चौधरी जिंदाबाद के। तो ये तस्वीर काफ़ी कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से सम्राट चौधरी बीजेपी ने संघर्ष किया और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पल और एक उपलब्धि कही जा सकती है कि काफ़ी लंबे समय के बाद बीजेपी की तरफ से बीजेपी कोटे से कोई मुख्यमंत्री बना है और वो भी सम्राट चौधरी, जिनको बार बार कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही थी। 2018 में वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी पूरा प्रदेश का नेतृत्व उनके हाथ में दिया जाता है और अब पूरे बिहार का नेतृत्व सम्राट चौधरी के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि सम्राट चौधरी ने संगठन को मजबूत करने के लिए कितनी मेहनत की थी और इसी वजह से सम्राट चौधरी इस मुकाम पर पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में साफ उत्साह देखा जा रहा है और तस्वीरें ये बता रही